light. Okay, this is called a light. So light, अच्छा 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 हिमांशु, हिमांशु यस सर। हिमांशु, हाँ, आप विशाल ने भी जस्ट जवाब दिया कि कोई भी चीज को हम, मतलब लाइट ऐसे करता क्या है, क्या करता है लाइट, जिसके कारण हम, जैसे विशाल ने बोला कि हम लाइट, मैंने पूछा कि लाइट ऑफ कर दोगे तो ऑब्जेक्ट्स नहीं देखेंगे, जैसे बुक्स और ये सब नहीं दिखेगा, बट लाइट ऑन करते ही देखने क्यों लगता है, क्या होता है ऐसा कि दिखने लगता है, सर कुछ बता सकते? हाँ, बता। अंधेरा हटाता है। ओके, मतलब रोशनी अंधेरा हट फैलाता जाता है, क्या, फिर से है। बोलिए। रोशनी फैलाता है, रोशनी से दिखता है। ओके, मतलब लाइट हो जाने के कारण वो ऑब्जेक्ट्स ऑटोमेटिक दिखना शुरू कर देता है। कोई और रिप्लाई कर सकता है इसके बारे में, कुछ और बता सकता है कोई और? गुप्तेश्वर, आप बता सकते हो कि क्या होता है कि जब हम लाइट ऑन करते हैं तो ही ऑब्जेक्ट हमें दिखता है? क्योंकि लाइट ऑन करते हैं तो मे बी ये रिफ्लेक्ट करता होगा अच्छा, तो तभी। टर्म आया क्या, रिफ्लेक्ट करता है। अच्छा, ये रिफ्लेक्ट क्या होता है, ये जो आपने बोला रिफ्लेक्ट क्या होता है? रिफ्लेक्ट मतलब कि बाउंस रिफ्लेक्ट करता है, बाउंस। ठीक है। अच्छा, मतलब बाउंस क्या कर सकते हैं, बाउंस कुछ आपने बोला, यूएनसी बाउंस लिख दिया, और कुछ? चलिए, बाउंस हो गया, और कुछ तौसीफ आप कुछ बता सकते हो? तौसीफ, ओके, तौसीफ नहीं है। हिमांशु, आप कुछ बता सकते हो इस पर? सर सो नहीं ठीक है, हाँ, हाँ बोलिए। नहीं सर। ओके, नहीं। अच्छा, एक बात और मैं पूछ रहा था, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे दो टर्म आए, बाउंस और रिफ्लेक्ट। चलिए, इन दोनों को रखते हैं अलग साइड में थोड़ा। अच्छा, एक बात और बताइए कि वही लाइट हम किसी मिरर पर डालें तो क्या होगा? कोई मिरर, अगर आपने चेहरा देखने के लिए तो मिरर यूज करते होगे ना, तो मिरर पर हम डालें तो क्या होगा? सर टकरा के सुधांशु, वापस। अच्छा, टकरा के वापस आएगा, मतलब क्या कर सकते हैं ऐसा कुछ, टकरा के वापस आएगा मतलब ये भी रिफ्लेक्टिंग हुआ। यस। यस। ओके, और कुछ, और कुछ क्या हो सकता है विशाल? बाउंस बैक। बाउंस बैक तो हो ही गया, और कुछ? अच्छा, बाउंस बैक भी दे देते हैं। वही बाउंस बैक होकर वापस हमारी आंखों पास आएगी, अच्छा, तभी हम देख और पाएंगे। अच्छा, बचपन में हम, बचपन में आप लोग को याद है, हम आप लोग खेलते होगे कि आईना को साइन कर देते एक दूसरे के ऊपर धूप में, तो साइन भी आई थिंक सो करता है या नहीं करता है, जब मिरर यस। पर हम लाइट डालते हैं, साइन करता है। ओके, तो सो हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली जो टर्म हमारा रिफ्लेक्ट, सो वी आर स्टडिंग टुडे, वी आर गोइंग टू स्टडी द रिफ्लेक्ट। क्या रिफ्लेक्ट क्या होता है, और उसी से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे रिफ्लेक्शन क्या होता है। सो लेट मी स्टार्ट फर्स्ट। ओके, तो लाइट, अच्छा, आप लोग को लाइट के बारे में सारी बातें पता है ना, लाइट्स क्या होती है, लाइट का कुछ नेचर्स होते हैं, ये सब चीजें तो आप लोग आई थिंक सो पता होनी चाहिए। लाइक स्टेट मूव, लाइट एक स्टेट मूवमेंट करती है, स्टेट मतलब एक लाइन में मूव करती है। ओके, ओके, आई थिंक आप जानते हो। तो ठीक है, रिफ्लेक्ट से हम स्टार्ट करते हैं, रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो एक मैं पीपीटी शेयर करता हूँ, ये स्क्रीन दिख रहा है आप लोग को? यस हेलो, सर। हाँ। सो बेसिकली थोड़ा सा हम लाइट के बारे में थोड़ी सी बातें हम समझ लेते हैं कि जिससे कि हमारा कंटिन्यूएशन ज्यादा बढ़िया से। तो पहला चीज आपने जानते हो कि लाइट से क्या, अभी जैसे कि विशाल ने बताया कि लाइट से हम लोग कोई ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, है या नहीं? ठीक है, दूसरा चीज, ये स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, ये आप लोग को पता थी? हेलो,
हेलो। Yes, sir. यस तो दिस इज अ थिंग इज दैट द थिंग इज दैट इम्पोर्टेंट। हम लोग बेसिकली तीन चीजों के बारे में मेन हम लोग को पढ़ना है लाइट के, जो द थिंग इस पूरे सेशन में। द फर्स्ट इज थिंग रिफ्लेक्शन, द सेकंड इज रिफ्रैक्शन एंड थर्ड इज एब्जॉर्प्शन, जिसमें से हम लोग आज जो डिस्कशन करेंगे वो रिफ्लेक्शन पर डिस्कशन करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट, ये आपको एक बॉल दिख रहा होगा जो जंप कर रहा है, दिख रहा है? हेलो। यस सर हाँ। यस सर। सो अभी कुछ देर पहले मैंने पूछा था कि लाइट क्या करता है, तो आपने कहा था बाउंसिंग, कहा था। हेलो, कहा था आपने बाउंसिंग, एक टर्म डिफाइन किया था। यस सो सर। इसी तरह शायद इसी तरह बाउंसिंग कुछ इसी तरह कुछ बाउंसिंग होती है विशाल। Yes, sir. दिखता तो नहीं यस सर। इस तरह कुछ बाउंसिंग इसी तरह, मतलब लाइट जब कोई स्क्रीन होता है तो उस पर लाइट ऐसे पड़ता है तो ऐसे ही बाउंस कर जाता है। ये कुछ इस तरह से बाउंसिंग आई थिंक होती है, ये कुछ हम्म? ये वाला कुछ फिगर जैसे ये वाला दिख रहा है, तो ब्लू लाइट ऐसे वाला आएगी। कैसे करता है? ये कुछ स्क्रीन है, दिख रहा है आप लोगों को? सो दिस इज अ रिफ्लेक्शन, इसे वो कहते हैं रिफ्लेक्शन। जब एक लाइट बाउंसिंग, दिस इज, ये दोनों फेनोमेना लाइट में रिफ्लेक्शन के केस में होती है। जब भी एक स्क्रीन पर, एक प्रॉपर स्क्रीन पर लाइट पड़ती है, देन दैट रिफ्लेक्ट अकॉर्डिंग टू द नेक्स्ट डायरेक्शन, चाहे वो परपेंडिकुलर इस तरह से मूव करे या तो इस फॉर्म में भी मूव कर सकती है, अकॉर्डिंग टू द नेचर कि हम किस तरह से लाइट को शो करें। जैसे कि एक नेक्स्ट फिगर में हम देख सकते हैं, यहां पर देखिए, ये इस तरह आपने बचपन में किया होगा आई थिंक सो, कि जब लाइट सूर्य से आती है, यहाँ पे मेरे फ्रेंड ने यहाँ पर आईना लिया हुआ है और उसने रिफ्लेक्शन किया तो देख रहे हैं यहाँ पर लाइट जा रही है। तो दिस इज अ फेनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन। इसी का एक सिंपल सा एग्जांपल यहाँ पर भी है कि ये देखिए, यहाँ पर जब सूर्य की रोशनी कोई ऑब्जेक्ट आती, अभी मैंने कुछ देर पहले आपसे पूछा था कि लाइट रहती है तो हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, बट लाइट नहीं रहती तो ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते। तो लाइट जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है, जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है, देन इट रिफ्लेक्ट टू आवर आईज, तब हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। यही केस हमारा मिरर के केस में भी होता है। हम भी कोई ऑब्जेक्ट को अगर देखते हैं तो वो रिफ्लेक्शन के कारण, ये जो ऊपर में आप माउंटेन देख रहे हो, उसी का रिफ्लेक्शन यहाँ पर इस लेक में हुआ है। तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो आई थिंक आप समझ गए हो कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। ओके, हेलो। Yes, sir. ओके, तो अच्छा ठीक है, आपने समझ गया। तो जरा एक एग्जांपल मुझे बताइएगा तो रिफ्लेक्शन का, जो आप डेली लाइफ में देखते हो, जैसे कि मैंने कुछ दिया, इसके अलावा जो आप देखते हो डेली लाइफ में रिफ्लेक्शन में। हेलो। सर गाड़ी का शीशा में देखते हैं मोबाइल में, मोबाइल में क्या? मोबाइल में आपका फेस। फेस देखते हैं, यूट्यूब वीडियो वगैरह देखते हैं। हाँ, तो रिफ्लेक्शन थोड़ी ना, यूट्यूब वीडियो रिफ्लेक्शन थोड़ी ना हुआ। गाड़ी के आईना में देखते हैं सर। हाँ, ये आपने सुधांशु सही कहा कि कार का जो होता है, कार का जो आईना होता है, मिरर होता है, उसमें हम लोग देखते हैं फेस को, या बैक फिगर मिरर को भी यूज करते हैं, वो भी रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल बहुत अच्छा हुआ। कोई और एक और एग्जाम्पल दे सकता है रिफ्लेक्शन का ही? सुधांशु, सॉरी हिमांशु, गुप्तेश्वर। यस। ये हाँ बोलो। बहुत सारा एग्जांपल है, मतलब टॉर्च जैसे बांटते हैं तो या तो टॉर्च बांटते हैं दीवार वाल पे हाँ तो वो रिफ्लेक्ट करता है। हाँ, बहुत अच्छा। टॉर्च जो रात में हम लोग, टॉर्च भी रिफ्लेक्ट करता है। ओके, चलिए, सो नेक्स्ट। सो एक एक प्रॉपर हम डिफिनेशन समझ लेते हैं रिफ्लेक्शन का। तो बेसिकली जो रिफ्लेक्शन का एक डिफिनेशन, ये आप नोट्स में लिख सकते हो, ज्यादा बेटर रहेगा।
कि रिफ्लेक्शन का एक प्रॉपर डेफिनेशन मैंने एक सिंपल सा डेफिनेशन यहाँ पे लिखा है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक ऑन द सरफेस ऑफ, लाइक मिरर, कुछ भी हम मिरर ले सकते हैं। तो जब बाउंसिंग बैक, लाइट का जब बाउंसिंग बैक होता है मतलब कि लाइट गई और रिटर्न हो गई, लाइट गई और रिटर्न हो गई, तो उसे को क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन हम कहेंगे। ओके, यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक के हो गया। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट जो टर्म इसी में हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा, अभी हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो हमारा मेन जो पढ़ना है, जो रिफ्लेक्शन के बारे में हम समझ चुके हैं, तो अब हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, कुछ लॉ बने हैं जो रिफ्लेक्शन के क्राइटेरिया को फॉलो अप करेंगे। कहाँ से हम कहाँ तक बात करें कि हाँ रिफ्लेक्शन हो रहा है, सारी चीजों को हम रिफ्लेक्शन नहीं कर सकते, बट कुछ चीजों को रिफ्लेक्शन कर सकते हैं, और उसके लिए कुछ क्राइटेरिया, कुछ लॉ बने हैं, जिन लॉ को पढ़ेंगे। अभी अब हम लोगों ने अभी डिस्कशन किया थोड़ा देर पहले, जस्ट ज्यादा दूर नहीं, जस्ट नजदीकी में, कि एक स्क्रीन था। ओके, यस सर। हाँ, तो इस स्क्रीन में एक काम किया था कि एक लाइट आ रही थी, ठीक है, ये कोई सोर्स यहाँ पर है, कोई टॉर्च बना दो, सूरज है, इस सूरज से कोई लाइट आ रही है, ठीक है, और ये लाइट जो है इस स्क्रीन को टच की, एंड देन क्या होगा गुप्तेश्वर, गुप्तेश्वर यस सर, यस सर। क्या क्या होगा, क्या होगा जब लाइट जब स्ट्राइक करेगी तो सर बैक आ जाएगा, जहाँ से स्ट्राइक करेगा बैक उसी होगा, पॉइंट। उसके अगले पॉइंट से रिफ्लेक्ट कर जाएगी, जस्ट लाइक ऐसे, है या नहीं। यस यस सर। सो अब कुछ टर्म्स हम समझ लेते हैं इसी में, जैसे कि जब ये लाइट आ गई और लाइट रिफ्लेक्ट हो गई, तो कुछ आने वाले को कुछ कहेंगे ना, तो दैट कॉल्ड अ इंसिडेंट रे। यहाँ पर कुछ बढ़िया से नहीं लिख सकते, बट इंसिडेंट IN से यूज करते हैं, इंसिडेंट रे, ठीक है। इस जो रिफ्लेक्ट हो रही है उसको कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे, RR से मैं डिनोट कर रहा हूं, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। अच्छा, एक और पॉइंट, एक चीज और, अच्छा जिस पॉइंट पर ये टकराई होगी, जिस पॉइंट पर ये टकराई होगी उसका भी तो कुछ नाम होगा, दैट कॉल्ड अ इंसिडेंट पॉइंट, दैट कॉल्ड अ इंसिडेंट पॉइंट। ओके, सो तीन बातें हम लोगों ने समझा, जो लाइट आ रही है दैट कॉल्ड इंसिडेंट रे, और जो टकराने के बाद जा रही है दैट कॉल्ड अ रिफ्लेक्टेड रे, एंड द पॉइंट दैट जहां पर स्ट्राइक्स हो रही है दैट कॉल्ड अ इंसिडेंट पॉइंट। ओके, यहां तक क्लियर है आप लोग को, हेलो, यस सर। ओके, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे, थोड़ा सा और बताते हैं, थोड़ा सा और सीखना है, ज्यादा नहीं। सो इसके बाद एक सिंपली हम एक चीज और करते हैं, यहां पर एक परपेंडिकुलर डालते हैं। ओके, ये परपेंडिकुलर दिख रहा है जो मैंने लाइन, रेड लाइन से दिया है, हेलो, हाँ, यस तो इस, हाँ इस परपेंडिकुलर को हम कहेंगे नॉर्मल, एक सेकंड में पिन यूज कर लेगा, नॉर्मल, क्या, नॉर्मल, नॉर्मल मैंने NOR लिखा है, तो नॉर्मल आप समझ जाओ, नॉर्मल, इसे हम नॉर्मल कहेंगे। ओके, कुछ ज्योमेट्री भी हम लोगों ने पढ़ा था मैथमेटिक्स में, आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, मैथमेटिक्स के क्लास में, सो कुछ हम ज्योमेट्री यहाँ पर लगाएंगे। एक चीज आपने जाना होगा, जब यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है और यहाँ पर ये एक लाइन है, ये एक परपेंडिकुलर लाइन, ये नॉर्मल वाला लाइन है, और ये परपेंडिकुलर वाला, ये एक इंसिडेंट रे है, तो इसके बीच का कुछ एंगल बनेगा, और इसके बीच में भी कुछ एंगल आई थिंक बनेगा, इन दोनों एंगल को कहेंगे, इन दोनों, इस एंगल को कहेंगे इंसिडेंट एंगल, और इसको कहेंगे रिफ्लेक्टेड एंगल। इतना बातें आप लोगों को समझ में आ गई। सो हम लोगों ने 4 बातों को, कुछ मिलनी बातों को जो पढ़ा है वो मैं एक बार और रिवाइज कर रहा हूँ। थिंग इज दैट जब इंसिडेंट रेस आ रही है, एक प्लेन सरफेस हमने लिया, उस पर एक इंसिडेंट रे आ रही है, दैट कॉल्ड इंसिडेंट रे, एंड
द रे दैट रिफ्लेक्ट जो कर रहे हैं उसे रिफ्लेक्टेड रे। एंड द पॉइंट जिस पॉइंट पर वो इंसिडेंट हुई है दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट पॉइंट। इस पर हमने एक परपेंडिकुलर डाला दैट कॉल्ड अ नॉर्मल। और इसके इस इंसिडेंट रे और परपेंडिकुलर के बीच में या जो नॉर्मल था उसके बीच की जो एंगल होता है दैट कॉल्ड द इंसिडेंट एंगल। एंड द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे दैट कॉल्ड द रिफ्लेक्टिव एंगल। इसको मैं दूसरा कलर से लिख देता हूं, ज्यादा बेटर रहेगा, दिखेगा। इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल। ओके, ये आप समझ, ठीक है। सो इससे आगे बढ़ते हैं। तो इसको हम थोड़ा मिटा लेते हैं कि इसके आगे पे हो जाएगा ज्यादा। इसके बाद हम बात करते हैं। इतना बातें आप लोग को समझ में आ गया? यहां से हम चेक कर सकते हैं। ये प्लेन था हमारा। इस लाइट को हमने इंसिडेंट रे कहा था और इसको हमने रिफ्लेक्टेड रे कहा था, जिसको हम अभी आई से डिनोट करते हैं और इसको आर से डिनोट करते हैं। सो अब इसके अनुसार जब हमने ये बातें समझ ली तो हम इसके अनुसार एक लॉ पढ़ेंगे। इस लॉ से हम कनेक्ट कर रहे हैं। सो द थिंग इज दैट इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। अच्छा हिमांशु, यस सर। हाँ, अच्छा एक बात मुझे बताइए कि जब ये इंसिडेंट रे हुआ, ठीक है, और ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो आपने देखा है यहाँ पर एक पिछले वाला पिक्चर हम ला रहे हैं, ये वाला पिक्चर, ये ध्यान रखिए। इसमें बताइए तो इंसिडेंट रे कौन वाला होगा? ये वाला होगा कि ये वाला होगा? इस पिक्चर में हाँ, कौन सा? ये वाला इंसिडेंट रे होगा। मैं कलर चेंज कर देता हूँ, एक सेकेंड। ये येलो वाला इंसिडेंट रे होगा या ब्लू वाला? येलो वाला। येलो वाला, चलिए ठीक है। अच्छा इंसिडेंट रे ये येलो वाला होगा, और ये ब्लू वाला कौन सा होगा? रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे। तो ये बात आप लोग को समझ में आ गई। और यहाँ पर ये जो स्क्रीन है, ये जो लड़के ने स्क्रीन तो यहाँ पर दिख नहीं रहा, तो हम इसी में समझ लेते हैं। सो एक चीज इस पिक्चर से, क्या इन दोनों का लेंथ आई थिंक कुछ बराबर होगा? ये लाइट का लेंथ कह सकते हैं बराबर, जितना दूर से लाइट आ रहा है उतना दूर रिफ्लेक्ट भी करेगा। नो सर। हाँ नो अच्छा, सर। नहीं, ठीक है, चलिए नहीं कर सकते। ये तो एक चीज ये तो कह सकते हैं ना कि यहाँ पर जो परपेंडिकुलर था इसके बीच में जो एंगल है, हेलो यस। हेलो, हाँ, ये जो एंगल है वो जितना एंगल से ये इंटर कर रहा है उतना ही एंगल से रिलीज कर रहा है, ये कह सकते हैं। यस सर। हाँ, तो एक पहला लॉ इसको हम लोग आई लिखते हैं, स्मॉल आई में लिख देता हूँ। इसको हम स्मॉल आई से डिनोट करें, स्मॉल आई से, और इसको स्मॉल आर। तो इन एक चीज लिख सकते हैं कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, लिख सकते हैं। और इस आई को क्या बोला था हम लोगों ने? इंसिडेंट एंगल या एंगल ऑफ इंसिडेंट, हम लोग अच्छा बढ़िया नाम रख सकते हैं, इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसी को क्या कहेंगे? फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। हेलो, हाँ, दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, दूसरा चीज हम एक चीज और मैं पूछ रहा हूँ, बताइएगा जरा कि ये जो सुधांशु, जरा ध्यान से जरा बताइएगा कि ये जो इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल, क्या तीनों एक पॉइंट पर है? यस सर। तीनों एक पॉइंट, इस पॉइंट को क्या कहते हैं? इंसिडेंट पॉइंट्स। इंसिडेंट पॉइंट, सॉरी पी, इंसिडेंट पॉइंट, इंसिडेंट पॉइंट। तो दैट इज कॉल्ड, ये हमारा दूसरा लॉ बन गया कि लॉ हमारा क्या हुआ?
incident ray, reflected ray and the normal lie on the same plane. That called the second law. इसी को हम लोग एक प्रॉपर में लिखना चाहें तो कुछ इस तरह लिख सकते हैं प्रॉपर तरीके से। यहां पर आपको दिखेगा, मिटा रहा हूं। ये हमने पढ़ा था द एंगल, इंसिडेंट एंगल, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। जो हम लोगों ने एंगल आई आर लिखा था, आई इज इक्वल टू आर, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, पहला लॉ। सेकेंड लॉ कहते हैं द एंगल द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन, दैट कॉल्ड द सेकेंड लॉ। कुछ इस तरह से कुछ फिगर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पर ये हमारा इंसिडेंट रे था, ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे, और ये नॉर्मल हमारे बीच में आया, दैट कॉल्ड, ये इस फिगर में ज्यादा बढ़िया से दिखेगा। ये एक प्लेन है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड नॉर्मल, एंड दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। ये बात आप लोग क्लियर हो गया? हेलो, यस सर। ठीक है, नेक्स्ट यहां तक। तो ये हमारा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पर खत्म होता है। इसके हिसाब से कुछ हम एप्लीकेशन समझ सकते हैं कि कहाँ कहाँ इसका हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपने देखा होगा मिरर का यूज सेविंग वगैरह में हम लोग करते हैं, सेविंग के लिए, मेकअप के लिए। तो ये भी जस्ट ए सेम एग्जांपल ऑफ क्या कर सकते हैं, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का ही बेस्ट एप्लीकेशन यहाँ पर कर सकते हैं। माइक्रोस्कोप में कोई ऑब्जेक्ट को छोटा देखना, वो भी रिफ्लेक्शन स्पीसीज को पर लाइट देने के बाद ही वो रिफ्लेक्शन होकर और हमें दिखती है। ओके, तो दिस इज एंड दैट इज, यही हम लोग को आज का जो टॉपिक था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड देन एप्लीकेशन हम लोग को सीखना था। ये आप लोग को समझ में आ गया? हेलो, यस सर। ओके ओके ओके। तो एक चीज और हम लोग होमवर्क ले लेते हैं जिससे कि ये बातें आगे याद रहे। तो आपको मैं फर्स्ट ऑफ ऑल, आप कुछ होमवर्क से पहले कुछ क्वेश्चंस हो जाए तो कुछ क्वेश्चंस बात कर लेते हैं। अच्छा, ये स्क्रीन आपको दिख रहा है, व्हाइट स्क्रीन? हेलो, यस यस सर। हाँ, तो ये व्हाइट स्क्रीन पर मैंने ये एक प्लेन सरफेस बनाया है। इस प्लेन सरफेस पर मैं क्या कर रहा हूं कि ये एक बेसिकली इसको क्या कर, ये एक लाइन आई और ये लाइन चली गई। इस पॉइंट को मैंने O रख दिया, इसका नाम P, इसका नाम Q, ये परपेंडिकुलर मैंने डाला, इसका नाम S रख देते हैं। ठीक है। अच्छा विशाल, मुझे बताना, विशाल, हाँ विशाल जरा बताना तो PO क्या है? पीओ इंसिडेंट रे है सर। अच्छा, इंसिडेंट रे। अच्छा हिमांशु, QO क्या है? रिफ्लेक्टेड या इस रिफ्लेक्टेड रे। अच्छा ठीक है। और SO? नॉर्मल। नॉर्मल, ठीक है। अच्छा, इतना बात आप लोग को पता चल गया। चलिए इसको मिटा देते हैं। अच्छा गुप्तेश्वर, ये कुछ मैंने B लिखा इसको और इसको कुछ A लिख दिया। ये A B क्या है? A क्या है और B क्या है? ये हो गया ये रिफ्लेक्टेड है और बी जो है इंसिडेंट है। रिफ्लेक्टेड रे, क्या बोला आपने? रिफ्लेक्टेड रे, ना सॉरी, ओके ना? एंगल है। ओके, सॉरी सर, एंगल है। ओके। और B? और वी जो है ये आपका रिफ्लेक्ट इंसिडेंट एंगल हो गया और ये रिफ्लेक्टेड एंगल हो गया ये। ओके, दैट इज गुड, आपने सही जवाब दिया। ठीक है, तो मैं अब मान सकता हूँ कि आपने लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन समझ लिया। ठीक है, तो जरा कुछ क्वेश्चन, एक मैं क्वेश्चन आप लोग को दे रहा हूँ, आप नोट्स कर सकते हो और उनको मुझे बनाकर आप नेक्स्ट क्लास में आप डिस्कशन हम लोग करेंगे। द क्वेश्चन इज दैट, द फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे बताओगे एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन
लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इन डेली लाइफ। ये आप लिख सकते हैं, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इन डेली लाइफ। पहला क्वेश्चन आपका रहेगा कि आप इस चीज को आप एक्सप्लोर करोगे, थोड़ा सोचोगे कि क्या क्या एप्लीकेशन आपके डेली लाइफ में जो आप लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से आप देखते हो, क्योंकि बहुत सारे फेनोमेना हम नेक्स्ट क्लास में जब हम पढ़ेंगे तो एप्लीकेशंस इतने सारे हैं कि बहुत सारे मिलते हैं, हमारे डेली लाइफ में मिलते हैं और उन सब का यूज बहुत ज्यादा है। तो ओके, तो ये आप पता करके रखोगे, ठीक है, ये आपने लिख लिया होगा। चलिए नेक्स्ट हम मैं दूसरा क्वेश्चन में दे रहा हूं कि दूसरा क्वेश्चन है कि ये बेसिकली ये एक सरफेस दिख रहा है आप लोग को, ठीक है, ओके। तो ये बेसिकली ये क्या था गुप्तेश्वर, ये सोर्स से आ रहा है तो क्या? हेलो, ये क्या था बनाया हाँ। मैंने, ये सोर्स से आ रहा है, लाइट रे है, इसको क्या था, क्या नहीं समझ में आ रहा है, क्या इंसिडेंट बोल रे। रहे थे? ये ये जो सरफेस है, ये हाँ, ये यस सर, लाइट आ रही है तो इसको क्या कहेंगे, इंसिडेंट है इंसिडेंट बोल रे। रहे ठीक है, चलो ये एक रिफ्लेक्ट कर जाएगी कुछ इस तरह, हैं। ये यस सर, रिफ्लेक्टेड रे हो गई, ठीक है, तो यस। इसको आर से। अच्छा, इसके बीच का जो एंगल है वो 30 डिग्री है, कहां से, इस सरफेस से लेकर। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं पेन चेंज कर लेता हूं इससे, ये एंगल क्या होगा, ठीक है, ये एंगल क्या होगा, अब फाइंड करोगे कि इसके बीच में जो रिफ्लेक्टेड मिरर सॉरी प्लेन और इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट रे के बीच में एंगल 30 डिग्री है। सो आपको फाइंड करना है कि इसके बीच में एंगल कितना होगा, ठीक है, एंड देन फाइंड करना है कि रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल ये कितना होगा, ये आपको फाइंड करना है एंड देन ये फाइंड करना है। ओके, मैं इसका प्रॉपर आपको लिख कर भेज दूंगा, ठीक है, तो दिस इज ए सर थिंग। हाँ बोलो, कोई क्वेश्चन, मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो। सर मिरर के पीछे पॉलिश ही क्यों रहता है, वाइट ही क्यों नहीं, सीधा प्लेन ही क्यों रहता है? हाँ दिस इज अ गुड क्वेश्चन, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। हाँ तो ये बेसिकली हम लोग लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे तो इसके साथ हम लोग कंटिन्यू करेंगे इस बातों को। देखो मिरर के पीछे पॉलिश किया रहता है, तो आप एक काम कर सकते हो सिंपली, आप काम कर सकते हो कि आपके पास मिरर है घर पर, आई थिंक होगा। सो आप यस क्या सर। करना कि मिरर को ले लेना, मैं बता देता हूँ, एक मिनट जरा इसमें इरेज कर लूं। एक काम करना कि आप मिरर को ले लोगे, हाँ, एक हिस्से में जो मिरर का कुछ हिस्सा होगा, मिरर को केयरफुली एक हिस्से में आपको क्या कर लेना है कि मतलब कलर को रिमूव कर देना है और देन उस पर हम क्या करना है कि लाइट देकर देखना है। तो बेसिकली इस पर डिस्कशन जो होगा ना, एक नेक्स्ट चैप्टर हम लोग को बनना रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, उसमें ये बातें आपको ज्यादा बढ़िया से क्लियर हो। अभी बेसिकली उतना अच्छा से हम बता नहीं पाएंगे, बट द थिंग इज दैट रिफ्रैक्शन जो चैप्टर आएगा ना उसमें इसमें बढ़िया से डिस्कशन, ठीक है, ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू सर, हो गया।